स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर क्लास 10 का शुरू करने वाला है जिसका नाम है लाइट। आप लोग चैप्टर पर बने रहिए क्योंकि इससे हम इस चैप्टर को कराने के बाद बहुत सारा PYQ लाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आप मेरे पढ़ाने में और दूसरे जो भी चैनल है यूट्यूब पर उसमें देख लीजिए, दोनों में अंतर आप सब अपने आप बुझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट से शुरू करने से पहले लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। लाइट होता क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा एनर्जी? लाइट एक तरह का एनर्जी होता है जिससे हम उस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल, हम लोग को क्या इनेबल करता है, मतलब हम लोग को एक मीडियम प्रदान करता है ताकि हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी कुछ जानते हैं? रिफ्लेक्शन टॉपिक है, लाइट का प्रॉपर्टी जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 है ये। कौन है? लेक्चर नंबर 1 है ये, समझ लीजिएगा। आएगा बहुत सारे लेक्चर आएगा और अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा से पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। सबसे पहले कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लाइट एक ऐसा वेव है, एक तरह का वेव है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिना कोई मीडियम के चल सकता है। कोई पूछेगा लाइट किस तरह का वेव है, तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है बिना कोई मीडियम के सहारा से। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट को रिक्वायर बोले ना मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पूछेगा कोई कि व्हाई लाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिकॉज लाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज लाइट डज नॉट नीड्स एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पाथ टू अनदर पाथ। लाइट हमेशा एक शैडो बनाता है। बिल्कुल सही बात है, तभी ना इमेज बनता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, जो इसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा गलत थी, वहाँ पर पावर होना चाहिए, इसको 10⁸ कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड। और जब लाइट फॉल करता है सरफेस को, तो जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करता है तो 3 चीज़ होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा। लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो वहाँ पे 3 चीज़ होता है। अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द 3 एक्सपेरिमेंट या 3 ऑब्जर्वेशन व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, तो सबसे पहला है चीज रिफ्लेक्शन। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और तीसरा होता है ऑब्जर्प्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, ऑब्जर्प्शन हल्का पढ़ना है, बता देंगे हम। ठीक है, तो आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो रिफ्लेक्शन एक तरह का क्या होता है? एक तरह का बाउंसिंग बैक होता है। लाइट का बाउंस करके बैक आना, मतलब लाइट को पड़ना फिर पीछे आना, उसी को कहते हैं क्या? उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ मतलब जैसे लाइट इस सरफेस हुआ, इस पे पड़ा फिर आ गया, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाया। क्या कहलाया? ये रिफ्लेक्शन कहलाया। तो लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉज भी आता है। सबसे पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सभी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है, जो कि सभी एक ही प्लेन में होता है। अब देखिए समझते हैं ये क्या है। 2 मिनट, ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये मिरर है। ये क्या है? ये मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ये मिरर है। यहाँ पे एक हम नॉर्मल डालें और यहाँ से लाइट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? लाइट पड़ रहा है। लाइट इस मिरर पर गया, लाइट जब मिरर पर गया तो रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो जो पड़ा इस पे पड़ा, मतलब द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड द रे विच आर फॉल ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे इस सरफेस पे पड़ रहा है उसी को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, बाउंस बैक करके जा रहा है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल है, जो एंगल बना है किसके बीच, समझिएगा। अब यहाँ पे आता है कुछ लॉज। अब कहता है कि जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच,
नॉर्मल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे बनते हैं? जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसी को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहता क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये जो सरफेस के साथ जो बना है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं गैलेंसी एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलते हैं गैलेंसी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं गैलेंसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये पढ़ना नहीं है आप लोग को। इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट कर इंसिडेंट रे, समझना, रुक जाओ 2 मिनट। कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन है? वो देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की जहां तक बात हो रही है तो वो कौन है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये है, इस पार्ट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर ये तीनों पॉइंट क्या एक जगह पर मिला हुआ है, ये मिला हुआ ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सभी एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, सिंपल ये वाला। अगला था वर्चुअल और रियल इमेज में कुछ, मतलब वर्चुअल रियल इमेज होता क्या? तो कहता है कि वर्चुअल रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज रियल इमेज उस इमेज को कहते हैं जो रियल रेस से मिला है, रियल रेस से मिलके बना होता है। मतलब फॉल व्हेन लाइट, मतलब जैसे लाइट इस पे पड़ा, कुछ चीज पे लाइट पड़ा और इमेज बन गया, तो वो क्या होगा? रियल इमेज कहलाया। कैन भी उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज होता है, उल्टा इमेज होता है। इमेज जो फॉर्म होता है सिनेमा स्क्रीन पर इमेज देखते होंगे, और रियल इमेज होता है फॉर्म पे, जो कि कनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। लेकिन इसमें भी केस है, एक जगह कनकेव मिरर एक वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लास्ट केस में जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अभी पढ़ेंगे उस सब, डायग्राम लेक्चर नंबर 2-3 में आएगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज उस इमेज को कहते हैं जो कि वर्चुअल रेसेस से मिलकर बना है। वर्चुअल रे फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर होता है, मतलब जैसे मान के चलो कि ऐसे गया और ये लग रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, लग रहा है क्या है? मिल रहा है ऐसे, जहाँ डॉटेड लाइन हो गया मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होता है, खड़ा रहता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? खड़ा होता है। एग्जाम्पल में इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर और एक कन्वेक्स। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर, ये याद रखना। देखो जैसे यहाँ पे देखो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे दिया हो। प्लेन मिरर जैसे मान के चलो ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, समझा देने, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से इंसिडेंट रह गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रह गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रह गया, रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर एक लाइट इधर गया, एक सीधे गया तो फीचर रियल वर्चुअल रेसेस बन जाएगा। और जो रिफ्लेक्ट हुआ तो इससे भी एक वर्चुअल रेस, मतलब कहने का मतलब है, देखो बना के दिखा दे रहे हैं सीधे, 2 मिनट बस। जैसे ये हुआ हमारा, मान के चलो ये मिरर हो गया, क्या हो गया? मिरर हो गया, मिरर हो गया। और एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए, क्या ले लिए? ऑब्जेक्ट ले लिए। तो फिर यहाँ से रे डालें, एक तो रे यहाँ से गया, 2 मिनट, रे यहाँ पे डालें, गया, रे डाल दिए। जब रे डालें तो एक चीज यहाँ पे, ये रे गया इधर, किधर गया? ऐसे गया, तो गया तो ई भी इधर आएगा, ऐसे डॉटेड लाइन डालेंगे, क्योंकि ये रे गया तो फिर इधर पास होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इधर, मतलब इसके पीछे की तरफ डॉटेड लाइन कर देंगे। और एक रे गया आपका, ऐसे गया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से गया फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर ये जो पॉइंट निकले, ये डॉटेड लाइन से जो मिला है, यही इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और ये लेटरल इन्वर्सन होता है, हमेशा इरेक्ट होता है।
क्या होता है लेट मतलब क्या क्या बोले हम, लेटरल इन्वर्सन। देखो यहाँ पे मतलब 2 मिनट गलत हो गया थोड़ा, लेटर इन्वर्स, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सीधे एक हम क्या डालेंगे, एक हम रे डालेंगे, स्ट्रेट जाएगा जो कि पास करके वर्चुअल रेस बनाएगा। फिर एक हम पॉइंट यहाँ पे मिरर के, जो मिरर के पॉइंट है इंसिडेंट का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मिरर का, इस मिरर का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे डालेंगे तो रिफ्लेक्ट हो गया। जब इसको भी वर्चुअल रेस से मिला देंगे तो फिर ये इमेज का एक फॉर्मेशन बनाएगा जो कि वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का, मेन चीज आपको है ये सब याद रखना है, टॉपिक याद रखना है। प्लेन मिरर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला है कि प्लेन मिरर बता दिया वर्चुअल रेस से मिला होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इक्वल, हाँ साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है। देखो साइज ऑफ इमेज, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी तो इतना ही बड़ा बनाना जी, इमेज भी तो इतना ही बड़ा। यहाँ से देखो अच्छा समझ में आएगा, यहाँ से देखो, देखो 2 मिनट देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कितना है, जितना साइज है उतना ही है, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म एज, इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे, देखो बना है, ये मिरर है, इसके पीछे बना है ना, वर्चुअल रेस से मिलके वर्चुअल इमेज कहलाएगा। लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमको राइट में दिखाई दे और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटर इन्वर्सन इसी को कहते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस को देखे होगे, एम्बुलेंस को जब प्लेन मिरर में उसको देखते हैं तो उसका इमेज उल्टा हो जाता है, वही होता है लेटरल इन्वर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग कर्व होता है उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। दो टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव देखो, कनकेव का मतलब क्या होता है, केव लाइक होता है, ये केव है, केव है। कन्वेक्स का यहाँ पर ये बाहर वाला पॉलिश होगा, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, अंदर वाला पॉलिश होता है। प्रॉपर्टी क्या है कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका क्या होता है, बोले ना अंदर होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कनकेव मिरर का, जो हम बोले कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कहाँ होता है, अंदर में होता है, और पॉलिश बाहर से किया जाता है। इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अंदर वाला है, ये वाला, कोई भी लाइट जाएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ पे जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, और ये एक तरह का कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि सभी रे ऑफ लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देगा, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर नाम है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, और एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, जितना भी रे ऑफ लाइट होगा उसको डाइवर्ज कर देगा लाइट को, जब भी लाइट जाएगा तो वो डाइवर्ज कर देगा पीछे तरफ, डाइवर्ज कर देगा। तो अगला लेक्चर में हम लोग मिरर क्या लॉस पढ़ेंगे, इमेज कैसे ऑब्टेन किया जाता है, लेटरल इन्वर्सन का भी कुछ टॉपिक ला देंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला में क्या होगा, हमारा रूल हम पढ़ेंगे, रूल ऑफ इमेज ऑब्टेन वाला, इमेज ऑब्टेन कैसे किया जाता है उसका रूल पढ़ेंगे। उसके बाद प्लस में लेटर इन्वर्सन का कुछ टॉपिक जानेंगे, उसके अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ये तो लेक्चर नंबर 1 था। थैंक यू, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा से PYQ भी लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस सीरीज कंप्लीट होगा बहुत अच्छा से।